श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता का सार में। आज गीता का सार आप लोगों के लिए एक छोटी सी और प्रेरणादायक कथा लेकर आया है। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आदरपूर्वक ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे कथा को पूरा सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सुषमा। वो अपनी पुत्री के साथ रहती थी। उसकी एक ही संतान थी, उसकी पुत्री, जिसका नाम था रानी। तो रानी जो थी सो 8 से 10 वर्ष की थी। उसके पति गांव में नहीं रहते थे, वो प्रदेश में रहते थे। उनके वहाँ एक दिन ऐसा शुभ अवसर आया कि हमारे ठाकुर जी के भक्त साधु महाराज उनके घर पहुँचे और वे बहुत ही भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने उसके द्वार पर जाकर कहा कि हे पुत्री, आप मुझे थोड़ा सा जल पिलाओ, अगर कुछ भी हो घर में तो मुझे भोजन कराओ। तो उस समय जो थी सुषमा वो अपना भोजन ही बना रही थी। तो उसने साधु महाराज को चरण धुलाया और फिर उनको बिठाया और बोला कि प्रभु आप कुछ देर यहाँ पर विश्राम करें, मैं भोजन बना रही हूँ, तदुपरांत मैं आपको भोजन कराऊंगी। उसी समय वहाँ पे साधु महाराज की नज़र उनकी बेटी, उस स्त्री की एक जो बेटी थी जिसका नाम रानी था, वो बिलख बिलख कर उसके बगल में बैठकर रो रही थी। तो साधु महाराज ने उस स्त्री से पूछा कि हे बेटी, आप मुझे ये बताएं कि ये क्यों रो रही है, ये बच्ची जो है, वो आपकी जो बेटी है, वो रो क्यों रही है। तब उसने कहा अपने मन में विचार करके, हे साधु महाराज, मैं क्या बताऊं, ये जिद पे अड़ी है कि मेरा भी भाई होता तो आज रक्षाबंधन है तो मैं भी उसको राखी बांधती। तो साधु महाराज ने तत्काल उस बच्चे को चुप करने के लिए, शांत करने के लिए सुषमा से कहा कि अगर आप बुरा न माने तो मैं इसको अपना बहन बना लेता हूँ, ये मुझे राखी बांध देगी और मैं आज से इसका भाई हो जाऊँगा। तो ऐसा ही हुआ। तब उन्होंने, सुषमा ने कहा कि नेकी और पूछ साधु महाराज को। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मेरे तो भाग ही खुल गए जो मेरे रानी को आप जैसा तेजस्वी और पराक्रमी भाई मिला। तो उन्होंने रानी से, साधु महाराज का, सुषमा ने रक्षाबंधन पूजा करवाया, तिलक लगवाया और राखी बंधवा दी। तब जब रानी ने साधु महाराज को राखी बांधी, तब से उनकी मुँह बोली बहन हो गई। तो उसके बाद जब रानी बड़ी हुई तो उसका शादी संपन्न हुआ, सब कुछ हो गया। जब वो अपने घर गई तो उसके बच्चे लोग थे। तब जब उसके पास बच्चे सब थे, तब उसका समय अच्छे से बीत रहा था। अचानक ऐसा हुआ कि रानी को बहुत ही बड़ा भयानक बीमारी हो गया, जिससे वो बहुत ही परेशान रहने लगी, बीमार रहने लगी और उसे बहुत ही दुख होने लगा। तब उसको आनन फानन में उसके पेट में जब बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा तो उसके पति ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जब उसके पति ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तब डॉक्टर ने कहा कि अब इसका बचना असंभव है, ये बच नहीं सकती है। तब रानी ने, उसके पति ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब रानी ने कहा कि मुझे मेरे भाई से मिलना है, उससे मुझे मिला दो। तब उसके पति ने साधु महाराज को बुलाया, आदरपूर्वक वो लेकर उसे हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल जब वो गया तब रानी ने कहा कि भैया मुझे ना अभी बचा लो, या प्रभु से बोलो कि मुझे मेरे प्राण हर ले या मुझे बख्श दे। तब चूँकि वो तो साधु थे, तो उस रानी को भी ये था कि मेरा भाई तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, प्रभु का भक्त है, वो प्रभु के बहुत करीब है, उसकी प्रार्थना प्रभु ज़रूर सुनेंगे। तो उसने अपने भाई से ये चीज़ मांगी। तब साधु महाराज ने क्या किया, तो उनके पास एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लिया उन्होंने, और उसने कुछ बोलकर, कुछ आंख बंद किया और कुछ ध्यान करके रानी के ऊपर उस कपड़े को फेंक दिया। कपड़े नीचे गिर गए और फिर रानी का जो है सो स्वास्थ्य जो है सो सुधर गया, वो ठीक हो गया। जब रानी का स्वास्थ्य सुधर गया, वो खड़ी हो गई, ठीक हो गई, तब डॉक्टर ने पुनः उसका जांच वगैरह किया तो बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल वो अच्छी हो गई, स्वस्थ हो गई। तब ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद जब रानी को, कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रही, उसके बाद वो पूर्णतः जब स्वस्थ, उसको लगा कि मैं बहुत स्वस्थ हो गई हूँ, तब वह घर जाने की सोचने लगी।
तब उसके पति ने पूछा कि तुम क्या सोच रही थी जब डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम नहीं बचोगी। तब उसने कहा कि जो मेरे पति हैं और मेरे बच्चे हैं, मैं सोच रही थी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। मैं बहुत चिंतित हो रही थी। मेरी माँ भी अब नहीं रही तो मेरे बच्चे को अब कौन देखेगा, ऐसा सोच रही थी मैं। तो ऐसा हुआ कि वो प्रभु की कामना से वो ठीक तो हो गई। फिर वो ठीक से रहने लगी, अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। उसने कहा कि मेरे भाई की बहुत कृपा थी मुझ पर, मेरे भाई बहुत महान है जिनके कृपा से मैं बची हूँ। तो उसको वो बहुत प्यार करती थी अपने भाई से। तो साधु महाराज तब चले गए। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, बच्चे जो थे सो अच्छे से रहने लगे और उन्हें भी विश्वास हो गया कि अब मेरी माँ ठीक हो चुकी है। तब उसने क्या किया कि प्रभु को कहा कि हे नाथ, आप जो हैं सो बहुत ही अंतर्यामी हैं, आप मेरे बहुत मुझे स्वस्थ कर दिया। अब मैं आपसे क्या मांगूं, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, मेरे परिवार खुश है, मैं अच्छी हूँ और मैं ऐसे ही रहूँ और मेरा परिवार यूं ही हंसता खेलता रहे और मुझे आपसे आपकी मैं भक्तनी बनी रहूं। ऐसा रानी ने प्रभु से ऐसे ही स्तुति और वंदना करने लगी, धर्म कर्म में अपना ध्यान लगाने लगी। प्रभु को बहुत मानती थी। तो हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही हैं, जिस पे कृपा करते हैं वो उसके भक्त होते ही हैं और जिस पे कृपा नहीं करते वो जो है सो उसको भी प्रभु ऐसा सद्बुद्धि देते हैं। जिस पर उनकी कृपा नहीं होती वो भी धीरे धीरे भक्ति करने लगते हैं प्रभु के ही माया से और उनकी पूजन करने लगते हैं। तो इसी तरीके का जो हमारे प्रभु की महिमा है उसका सभी के आचार प्रसार और गुणगान करते हुए रानी ने अपना जीवन जो है वो व्यतीत करने लगी। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ दिन 1 साल बाद फिर रानी का तबीयत बिगड़ने लगा और वो अस्वस्थ हो गई। तो ठीक है, जब वो अस्वस्थ हो गई उस समय तो फिर उसी हॉस्पिटल में गई, उसी जगह पे गई और वहीं पे उसको जब भर्ती कराया गया तब डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, अब फिर इससे क्या हो गया। तब फिर पता चला कि रानी को वही बीमारी फिर से हो गई है और वो अब जो है सो बहुत ही वो भगवान को मानने लगी है। उसकी आत्मा जो वो भगवान को मानने लगी थी रानी, तो उसका आत्मा जो था बहुत संतुष्ट हो चुका था। उसने डॉक्टर से कहा कि आप मेरा इलाज क्या करोगे, अब आपको मेरा इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति से कहा था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे प्रभु की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं प्रभु की भक्ति कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, तो मुझे मेरा मन बहुत ही शांत हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि प्रभु अब मुझे मुक्त कर दे, अब प्रभु मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे। इसीलिए मैं इलाज नहीं कराना चाहती। प्रभु को जैसा इच्छा है, जैसी उनकी मर्जी है, उसी के हिसाब से मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहती हूँ। तब भी अब तो घर वाले हैं तो उसको हॉस्पिटल में रखे हुए थे। तभी उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए रानी ने कहा कि एक बार फिर से आप मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए। तो पुनः उसके पति ने भाई को बुलाया तो साधु महाराज आए। तब उसने पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तब रानी ने कहा कि भैया अब मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे पता है कि अगर आप मेरी अर्जी प्रभु के पास देंगे तो प्रभु मेरी अर्जी फिर से नहीं टालेंगे और वो फिर मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्र में बांध देंगे। इसलिए मैं आज आपसे कुछ नहीं चाहती, आप प्रभु से आज यही प्रार्थना कीजिए कि मेरी बहन को मोक्ष प्रदान कीजिए और मेरी बहन को सद्गति दीजिए। तो इसी प्रकार से साधु महाराज ने ऐसा आँख अपना बंद किया और ध्यान किया और रानी को मोक्ष की प्राप्त हो गई। रानी को वो पंच तत्वों में विलीन हो गई। तब उसके पति जब रोने लगे तब साधु महाराज उनसे कहते हैं कि भाई तुम रो मत, हमारी रानी जो थी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। उसने जितने भी सही और गलत जो भी उसके पास संचित किया हुआ मन का धन था, धर्म और पुण्य थे, वो सारे रोग दोष जितने भी उसके क्लेश थे, कष्ट थे, उसने सारी प्रभु के चरणों में रख दिया था। अब उसके प्रभु उसका जो है सुभार उठाए हुए थे। तो अब प्रभु ही उसकी रक्षा करेंगे और प्रभु उसको अपने पास ले गए हैं तो उसे सद्गति प्राप्त होगी, उसे मोक्ष प्राप्त होगी। अब रानी का पुनर्जन्म नहीं होगा।
और वो सदैव सदैव के लिए पंच तत्व में विलीन होकर उसकी आत्मा अमर हो चुकी है और वो प्रभु के चरणों की में वह जा चुकी है। प्रभु अपने शरण में उसको ले चुके हैं। इसलिए आप रोइए मत, अपने संसार में आगे बढ़िए और नित्य अपने जितने भी आपके अच्छे कर्म हैं और जितने भी आपके तकलीफ़ है, आपका जितना भी आपका संकट है, जितना भी आपकी खुशी है, आप जो भी आपको इस जीवन में मिलता है प्रभु ईश्वर की कृपा से, वो सभी चीज़ इस तरीके से अपने अंजुल में लेकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, उन्हें अर्पित कर दीजिए और फिर इस जगह से, इस मृत्युलोक से आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। सिर्फ हमारे नारायण की भक्ति से, हमारे प्रभु की शक्ति से। तो उनके चरण कमलों में लीन रहिए और हमेशा अपने अगर आप ऐसी उलझन में अटके हुए हैं जो आपसे नहीं सुलझ रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उस समय आप प्रभु के पास जाइए और अपनी सारी उलझनें, अपनी सारी समस्या, अपनी सारी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रभु के चरण में आप रखिए और आप देखिए कि आपका नैया पार न हो जाए। अगर आपकी कार्य सिद्धि न हो जाए तो फिर कहिएगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और कहिए जय श्री कृष्णा।